क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 25 किस में आ रखा है 2015 में। किस पे बेस है ये, वही फ्रैक्शन वाले पे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, बता चुका हूँ पहले ही। इससे पहले 24वें क्वेश्चन में भी मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। देखना, सबसे पहली गलती इसमें न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y नहीं मानना है। क्यों? वो कब मानते हैं, जब न्यूमरेटर को ही उतने से बढ़ाए या घटाए और डिनोमिनेटर को भी फिर उसी संख्या से बढ़ाए या घटाए तब करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। मतलब अगर डिनोमिनेटर 4 है तो उससे 4 कम न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर 5 है तो उसमें से 3 माइनस करो तो 2। इस तरीके से मतलब हमें क्या करेंगे यहाँ पे लेट्स तो क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर, लेट्स डिनोमिनेटर बी क्या मान लिया x। तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x -3। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, वही फ्रैक्शन होता है। यानी 1 अपॉन वाली फॉर्म में हो, कुछ नंबर ऊपर कुछ नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर कितना है, देखो x -3 और डिनोमिनेटर कितना है x। तो ये मेरा बन गया फ्रैक्शन, इसको नाम दे दी मैंने इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, केस देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ATQ मतलब इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, किन दोनों में, इसमें। तो ये क्या कह रहा है, x -3 ऐसे ही रहा अपॉन x ऐसे ही रहा। अब दोनों में क्या कर रहा है भाई, वो 2 ऐड कर दे रहा है। तो चलो यहाँ पे भी 2 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 ऐड कर देते हैं। तो ये केस बन गया। अब 2 ऐड करने के बाद क्या कह रहा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब अब ये न्यू फ्रैक्शन बन गया, क्योंकि जो कुछ ऐड हुआ कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो नया ही तो बनेगा ना। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये तो इसको ये रखा और ये न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x -3 अपॉन x। ये दोनों, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था। दोनों मिलके कितने हो जा रहे हैं, दोनों मिलके हो जा रहे हैं 29 अपॉन 20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो -3 में से 2 गए तो 1, तो x -1 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, x +2 एक ब्रैकेट में प्लस x -3 अपॉन x एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। क्लियर है यहाँ पे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस x की इधर और इस x +2 की इधर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह तो बची नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ, देखो x × x -1 एक ब्रैकेट में प्लस x +2 और इधर क्या आ जाएगा x -3 एक ब्रैकेट में अपॉन में क्या आएगा, x और x +2 अपॉन में x और x +2। ये कितना हो जाएगा 29 अपॉन 20। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो x की मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस x, उसी तरीके से इस x की इससे तो प्लस में x², फिर इस x की इस 3 से तो माइनस का 3x, फिर इस 2 की प्लस का 2x और 2 की -3 से तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो इस पूरे की इस x की इससे तो x² और प्लस का 2x। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमें फिर से काम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने। अब आ जाओ इस पे वापस से। तो देखो x और x मिलके 2x², ठीक है। और यहाँ पे ये x और ये x और ये x, तो 3x और 4x, माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस का 2x, और इधर से क्या बचेगा, इधर से बच रहा है माइनस का 6। अपॉन में क्या आएगा, देखो पूरे में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर। तो ध्यान से देखना, तो 20 ये रहा तो 2x² माइनस का
2x माइनस का 6 एक ब्रैकेट में, और इधर से x स्क्वायर प्लस 2x और इधर से 29 एक ब्रैकेट में। क्लियर है? अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 की इससे, तो क्या हो जाएगा 4 यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 20 दूनी 40, तो इस 20 की इससे तो 40x स्क्वायर, और फिर इसकी इससे तो माइनस का 40x, और 20 की फिर -6 से तो माइनस का 120 इज इक्वल टू इस 29 की इससे तो 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर प्लस 29 टू जा 58x। क्लियर है यहाँ तक? अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 40x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 120, अब देखो माइनस का 29x स्क्वायर और माइनस का ही 58x इज इक्वल टू 0। अब देखो 40 में से 29 गए तो कितना बचेंगे, 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, 40x और माइनस का ये कितना है 58, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 90 98x, और इधर से क्या बचेगा ये माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसके कैलकुलेशन आपको करने ही पड़ेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये मिटा देता हूँ क्योंकि इस तरफ मुझे लिखना है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। 120 की मल्टीप्लाई इससे 11 से तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 11, तो ये कितना आएगा 12 12 144 132, मतलब 132 0। 1320 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 98 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1320 आ जाए, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसके फैक्टर होंगे 11x स्क्वायर माइनस का क्या होगा, 1 मिनट होल्ड करो देख लेते हैं, हम भी कर लेते हैं फैक्टर, है ना। तो ये फैक्टर होंगे इसके माइनस के 20, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 110 और 12, है ना। तो इसके फैक्टर मिल गए मुझे कितने 110, तो ये देखो ये आएंगे माइनस के 110x प्लस के 12x और माइनस के 120, ये फैक्टर आएंगे। देखो इन दोनों को करके देखो 98 आ रहा है, बिल्कुल दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आ रहा है 1320 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 11 और x, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 10, और यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 12, तो क्या बचेगा x माइनस 10, तो यहाँ से क्या आएगा 11x प्लस 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक इधर से और इधर से क्या आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 0 माइनस 12, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 10, मतलब x इज इक्वल टू 10। तो ये दो वैल्यू आई x की, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जो वो वैल्यू आई है हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कहाँ है हमारा, ये रहा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमें क्या करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10 रखो तो 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो मतलब 7 अपॉन 10, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है और यही मेरा आंसर है। 2015 में 4 नंबर का रखा है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें मैंने समझाई उसको लिखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।